इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे यूपी में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनाने को 1 महीना पूरा हो चुका है। इस दौरान सीएम योगी ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं। साथ ही चुनाव के दौरान किए गए वादों को भी एक एक कर पूरा करने में सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। योगी सरकार के इस 1 महीने में यूपी की जनता के हित में लिए गए तमाम फैसलों पर आज नजर डालने का मौका है, क्योंकि आमतौर पर पार्टियां सरकार में आने के बाद अपने वादे पूरे करने में कोताही बरतती हैं और 5 साल सरकार चलाने के बाद पुराने मुद्दों पर ही दोबारा चुनाव लड़ती हैं। यूपी में ऐसा बरसों से होता आ रहा है, लेकिन योगी ने इस ट्रेंड को पहले भी सत्ता संभालने पर बदला था और अब भी वादे डिलीवर करने का अपना तरीका अपनाए हुए हैं। कुल मिलाकर फैसले लेकर योगी इतिहास रच रहे हैं। तो सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा को बढ़ाया गया। 15 मिनट तक रिस्पॉन्स तय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो तमाम चीज़ों को वो बदल रहे हैं और जो वादे उनके द्वारा किए गए हैं उसको पूरा करने में योगी सरकार लगी हुई है। और अब ये देखना होगा कि जिस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की प्रयास योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वो कितना पसंद जनता करती है। एंटी रोमियो स्क्वाड को दोबारा से शुरू किया गया है और इसके लिए 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। 15 करोड़ मुफ्त लोगों को राशन मिलता रहेगा। तो जिस तरह से योगी ने जारी किया था 130 संकल्पों का लोक कल्याण संकल्प पत्र, अब उनको पूरा करने के लिए इस वक्त लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ इस वक्त आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं, दिखाते हैं आप। ये सौभाग्य का विषय है हमारे प्रदेश सरकार के बाबूजी के प्रति अगाध स्नेह एवं प्यार है। आप याद करिए बाबूजी की माननीय जी के कर कमलों द्वारा ही हुआ था। माननीय जी का बाबूजी के श्री चरणों में अनवरत जिस तरह बाबूजी की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ था, बाबूजी की याद में परम आदरणीय श्रद्धेय उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा बाबूजी की सुंदर प्रतिमा का अनावरण किया था। और आज भी वो अपने इस प्रेम और स्नेह को न रोक सके और बाबूजी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु यहाँ हुए। बाबूजी का आशीर्वाद और बाबूजी का प्यार बाबूजी जहाँ भी है वहाँ से तो लखनऊ से तस्वीरें आपको योगी आदित्यनाथ की दिखा रहे हैं, थे जहां सीएम योगी ने पूर्व सीएम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर वो उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। उनके साथ में रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद थी और एसएसबी के दीक्षांत समारोह में भी आज शामिल होना है सीएम को। तो जिस तरह से बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे, योगी 2.0 सरकार 1 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और तमाम वादे जो किए गए थे वो कर दिखाने की बात की जा रही है। अब सबसे अहम जो बात लगातार सामने आ रही थी, अब ये देखना होगा कि जो ये योजनाएं हैं उसका कितना लाभ जनता तक जल्द से जल्द पहुंचता है।
तो चर्चा की शुरुआत करेंगे बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ। खास मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। कपिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी बहुत स्वागत है। अभिमन्यु त्यागी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं थी जिनके बल पर सत्ता में दोबारा योगी आदित्यनाथ काबिज हुए हैं और ये जो 2.0 सरकार है इसका 1 महीना सफल तरीके से आगे बढ़ रहा है। और जो वादे किए गए थे, संकल्प पत्र हो, ये जो वादे सरकार की तरफ से किए गए थे, उन्हीं के दम पर सरकार लौटी है और उन पर काम जोर शोर से किया जा रहा है। एसएन सिंह जी, लगातार जो संकल्प पत्र था वो काफी लंबा था, हालांकि वादे बहुत सारे हैं, लेकिन लगातार अब उनको देखा जा रहा है, प्रेजेंटेशन तैयार किए जा रहे हैं और अगले 5 साल तक सभी को जो वादे किए गए थे उनको पूरा करना है। बड़ा टारगेट है, 1 महीना पूरा हो चुका है। किस तरह की प्रक्रिया चल रही है सरकार में? देखिए, जब नीति और नियति स्पष्ट हो तो परिणाम 30 दिन में आने लगते हैं। आप देखिए, 15 करोड़ गरीबों को मिलने वाले राशन की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई, सरकार ने बढ़ा दिया। और एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए जो निवेश का 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आए, इसके लिए कार्य योजना बना दिया गया। रोमियो स्क्वाड की जो बात हमने चुनाव के समय कही थी, उसको कार्य रूप दे दिया गया और लगभग 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया गया। हमारी सरकार ने जो जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार पे अपनाने की बात कही थी, उसको अमली जामा पहनाते हुए कई बड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। और हम उन सारी योजनाओं पे कार्य करना क्रमशः शुरू कर दिए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए रोमियो स्क्वाड हो, जल समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर जो लोग आते हैं उसका त्वरित निदान हो सके, उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, उस पे भी हम कार्य शुरू कर दिए हैं। जितने मंत्रियों उनको कहा गया है कि आप 2 दिन तक अपने क्षेत्र में रहिए, जनता की समस्या को सुनिए, जनता से जुड़िए, उनकी समस्याओं का तत्काल निस्तारण करिए। एसडीएम और सीओ को यह कह दिया गया है कि आप अपने ही जहां पे आपकी पोस्टिंग है वहीं आप रात्रि विश्राम करें। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो ये दूसरी कार्यकाल की सरकार शुरू हुई, अभी 1 महीना हुआ, हमने जनता से जो कुछ भी वादा, जनता के विश्वास के लिए जो कुछ भी वादा करके हम आए थे, उस पे कार्य करना हम शुरू कर दिए हैं। और देखिए, जो अपराधी हैं, अपराध पे जिस तरह से पहले हम कार्रवाई करते थे, बुलडोजर चलाते थे, जनता के बीच में हम लेकर गए और जनता ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह बुलडोजर आप चलाइए। वह बुलडोजर चलाते हुए लगभग 200 करोड़ की संपत्ति को जो मुक्त कराया गया है, जिनको अपराधियों ने गैर कानूनी तरीके से कमाए थे। 20 लेकिन विपक्षी तरफ से कहा जाता है जो बुलडोजर है वो राजनीतिक हथियार बना लिया आप लोगों ने। देखिए, अगर जनता के बीच में हम गए थे और जनता से आशीर्वाद लेकर चला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि किसी भी कार्य के 2 रूप होते हैं। वही बुलडोजर कभी हीरो हो जाता है और कभी खलनायक हो जाता है। जब वो राजस्थान में किसी मंदिर पे चलता है, निश्चित तौर पे खलनायक हो जाता है, लेकिन अपराध और अपराधियों पे अंकुश लगाने के लिए अगर चलता है तो वो हीरो की भूमिका में होता है। लेकिन अब तक जो कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा है कि सब जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पर की जा रही है और उन्हीं के स्थानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को इसीलिए जो है प्रदेश की जनता ने विपक्ष में बैठाया है कि वो जनता की आवाज बनकर, अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि विपक्ष भी विकास की एक धुरी होती है जो स्वस्थ आवाज उठाएं। लेकिन आप अगर अनर्गल आवाज उठाएंगे तो जनता भी उस पर विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जनता को तभी राहत मिलेगा जब अपराधी जेल में होंगे, अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधियों के ऊपर दंड का विधान लागू होगा। लेकिन अगर अपराधी स्वतंत्र होंगे, पहले की सरकारों की तरह अपराधियों को शरण दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पे जनता दुखी होगी। हम एसएन सिंह कह रहे हैं जो जिन योजनाओं के बल पर, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना हो, चाहे अपराध पर लगाम की बात हो, चाहे रोमियो स्क्वाड की बात हो, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, उन सब पर आप काम कर रहे हैं और इसीलिए सत्ता में वापस आए भी हैं। चलिए ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आपके पास आना चाहूंगा। कपिल श्रीवास्तव, जिस तरह से एसएन सिंह ने कहा कि विपक्ष लगातार
अनर्गल मुद्दे उठा रहा है, इसलिए वो उनको विपक्ष में बिठा दिया गया है। और साफ तौर पर हमारी जो सरकार है, जो टारगेट पूरा करने की बात है, उससे पहले हम काम करना शुरू कर दिया है। 1 महीने में इसका असर नजर आने लगा है। आपको क्या लगता है विपक्ष के तौर पर? हैदर भाई, हम समझते हैं जितना अवसर इनको दिया गया हमें भी सुना जाए। मैं पहली बात इनकी बात कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर से। लॉ एंड ऑर्डर में 2 तरह के इनके लॉ एंड ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये कि जो बुलडोजर एक तरफा चल रहा है और गैर विधिक तरीके से चल रहा है, वो जनता के सामने है। लेकिन वो तो कह रहे हैं अपराधियों पर चला रहे हैं कपिल श्रीवास्तव। अरे भाई सुन तो, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? नहीं, हमको तो एक बात दिक्कत समझ में नहीं आती है कि अगर किसी पे स्पेशल एक्ट में कोई कार्रवाई की जा रही है या आईपीसी के सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा रही है, किस सेक्शन में ये अगर कपिल श्रीवास्तव कहीं कुछ गलत किया जा रहा तो कोर्ट में जाइए। यही तो हैदर भाई, आप तो हमें बोलने नहीं दोगे तो हम चुप हो जाते हैं। मैंने काउंटर क्वेश्चन एसएन सिंह से भी लगातार किए। ये नीति छोड़ दीजिए, आपको बोलने दिया जा रहा है। गिरिपुरी में सुने, अभी जहांगीरपुरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे किया। क्यों किया? 9 बजे से इन्होंने गिराना शुरू किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कपिल श्रीवास्तव, सुन तो ले पहले मेरी बात। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना सर, तो आप हाई कोर्ट मत बताइए। नहीं, हमें आप एक बात बताइए कि फिर 2 घंटे पूर्व जो चीजें गिराई गई उसका इसको कैसे बनाएंगे? ये यथा स्थिति कैसे बनाएंगे? अगर सरकार ही ये तय करने, सरकार आरोप लगाती है, सिद्ध करने का भाग सरकार पर होता है। यह माननीय न्यायालय तय करता है कि कोई संपत्ति अवैध है या नहीं है, कोई माफिया है या नहीं है। यह सजा देने का काम न्यायालय करता है। अगर सरकारें करने लगी हैं तो माफ कीजिएगा, मैं तो एक बात कहूंगा कि फिर उसके बाद न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। न्याय व्यवस्था में क्या जरूरत है? सरकार ही सब कुछ हो जाए, कत्ल भी करे और मुंसिफ भी बन जाए, तो यह बात तो ठीक नहीं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है कि एक एसआई आत्महत्या कर रही है या उसकी हत्या हो जा रही है, उसका पता आज तक नहीं चल रहा है। और आप स्वयं देख लीजिए, 5 लोगों की हत्या ईंट से कूच करके प्रयागराज में कर दी गई। 5 परिवार के लोगों की एक हत्या जो है एक मुश्त और आज से 1 हफ्ते पहले प्रयागराज में कर दी गई। रोज का रोज हत्याओं की एकदम बाढ़ सी लग गई है और लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया चल रहा है। रोमियो स्क्वाड इन्होंने क्या पिछली बार नहीं बनाया था? और अगर पिछली बार बनाया था तो बंद क्यों किया था? इसके मतलब ये है कि ये खाली दिखावा करते हैं। अगर ये संकल्प पत्र के अपने वादे याद कर रहे हैं तो बिजली का वो जो वादा इन्होंने कहा था कि सारी बिजलियों का रेट हाफ कर दिया जाएगा, कहां किया गया? ये तो नियामक बोर्ड को बैठा रखे हैं और बढ़ाने जा रहे हैं बिजली का दाम। तो हमें ये बताइए, ये तो अपने कार्य ये सारे आरोपों के जवाब एसएन सिंह से लूंगा बिना किसी नोटिस। कपिल श्रीवास्तव, सारे आरोपों के जो आप बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार बुलडोजर अवैध तरीके से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए, कोर्ट बंद कर देना चाहिए, सरकारें सारी जिम्मेदार हैं। ये सारे जवाब एसएन सिंह से लूंगा, लेकिन अभिमन्यु त्यागी आपके पास आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव अब शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव लूंगा, सारे जवाब लेंगे आपके। अभिमन्यु त्यागी आपके पास आऊंगा। आप कैसे देखते हैं, जनता के मुद्दों पर सरकार पास हो रही है उत्तर प्रदेश की या नहीं हो रही है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बहुत शर्म की बात है कि ये रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे। बहुत शर्म की बात है, महंगाई के बारे में बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की, जिनमें 15 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। अगर ये बात कहते कि 3 महीने बाद 2 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाएंगे, हम 13 करोड़ लोगों को राशन देंगे, तो कुछ बात समझ में भी आती। इसके अलावा इनके पास, इन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम जो सिंचाई की जो बिजली होगी किसानों की वो माफ कर देंगे। इनकी तो कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है जिसमें इन्होंने मुफ्त राशन की तो घोषणा कर दी कि और 3 महीने चलेगा। वो कहां गया उसका आदेश? दूसरा, इन्होंने कहा था सरचार्ज कम कर देंगे हम, 3 रुपए यूनिट बिजली बैठेगी। वो कहां गया आदेश? बिजली तो बहुत महंगी है, बहुत महंगे बिल दिए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, रोजगार, स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है, ये कुछ नहीं कर पा रहे। महंगाई रोज बढ़ रही है, कुछ नहीं कर पा रहे। सरसों का तेल का दाम बढ़ रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे। उस मुद्दे पर भी ये कुछ काम करेंगे तो रूटीन की बातें बता रहे हैं। ठीक है, रूटीन की बात तो ठीक है, जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह। महंगाई बढ़ रही है, मुद्दों पर बात नहीं करते, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है, हत्याएं लगातार हो रही हैं, बुलडोजर अवैध तरीके से चल रहा है। और यहां तक कि कपिल श्रीवास्तव ने तो यह भी कह दिया कि कोर्ट भी बंद कर देना चाहिए, फिर सरकार ही सब कुछ कर ले, वही सुन ले, वही हत्या कर दे, वही अपराध करवा दे, वही सारी स्थिति संभाले। देखिए, शुरुआत कपिल श्रीवास्तव की इसी बात से करते हैं। निश्चित तौर पे इनके सरकार में कोर्ट को नहीं माना जाता था और जो अपराधी होते थे, जो आतंकवादी होते थे, सरकार आते ही उनको छोड़ देती थी।
चाहे वो वाराणसी में बम विस्फोट अरे की हो, PDP रामपुर की सरकार सीआरपीएफ के में की साथ आप हो। लोगों सुन लीजिए, ने आपके समय में 8,000 बोला नहीं था, आतंकवादियों को यही चुनाव की बुरी बात कौन आदत करेगा? तो आपको 8,000 बर्बाद कर देगी, आतंकवादियों आपकी को आप पार्टी लोगों को ने भी चुना, बर्बाद कर जो दी। सेना के सर आपने खोलने का सवाल काम पूछा, करते थे, सीने से जवाब गोली सुनने चलाते का थे, मादा उन रखिए। आतंकवादियों को छोड़ने का सुन काम लीजिए, भारतीय जनता जवाब पार्टी सुनने का और मादा PDP की रखिए। सरकार ने किया। और सुनिए, कपिल इनके श्रीवास्तव, समय कपिल में श्रीवास्तव, कोर्ट जो है कपिल श्रीवास्तव, हस्तक्षेप करती है और कपिल श्रीवास्तव, कोर्ट ये कहती है कि वो आतंकवादी है, कपिल श्रीवास्तव, सजा सुनाती है। कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी कपिल की श्रीवास्तव शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, अब सुनिए, कपिल श्रीवास्तव, अच्छा होगा, ऐसे डिबेट नहीं होगी। लिए बहुत अच्छा होगा। कपिल श्रीवास्तव, आऊंगा आपके पास, शांत हो जाइए। सीख लीजिए। सभी लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। इस तरह से डिबेट मत ले जाइए, मुद्दों पे बात कर लीजिए, गंभीर मुद्दों पर बात कर रहे हैं। अरे क्या पूछे? कपिल श्रीवास्तव जो पूछा है उसका जवाब लेंगे, जिसकी भाषा पे जवाब दिया जा रहा है। कपिल श्रीवास्तव, किसी चीज की जानकारी नहीं है, आप इस तरह से पक्ष नहीं रख पाता, इस तरह से पक्ष नहीं रख पाएगा कोई भी। समय बर्बाद मत करिए। देखिए, सवाल पूछकर और जवाब सुनने की क्षमता जिस आदमी के अंदर नहीं हो, ठीक है, ऐसे सिंह दे दीजिए जवाब। पक्ष नहीं रख पाता, ठीक है, ऐसे बेईमान आदमी क्या कपिल श्रीवास्तव, और क्या जवाब ये तू में ही डिबेट में करने के लिए आते हैं कि आप लोग मुद्दों पर बात कर लेते हैं, समाप्त करिए, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव मुद्दों पर बात कर लेते हैं, जवाब लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगा, बोलिएगा जितना बोलना है। एसएन सिंह जवाब दीजिए। बिजली के रेट हाफ करने की बात हो रही है, अभिमन्यु त्यागी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी और ईमानदार सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी की परिवार और बेईमानी की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ पे किसी आतंकवादी को नहीं छोड़ा जाएगा। संवैधानिक दायरे में जो भी एजेंसियां हैं सभी स्वतंत्र हैं और सभी अपना कार्य कर रही हैं। बिजली को आधा करने की बात हो रही थी एसएन सिंह। हमने जो कुछ भी घोषणा करके जनता के बीच में हम आए हैं, निश्चित तौर पे उस पर कार्य करेंगे और उसी को लेकर सुनिए, धैर्य से सुनिए, धैर्य से सुनिए। कपिल श्रीवास्तव मुद्दों पर बात कर लेते हैं, गायत्री अब शांत हो जाइए, के बारे में कुछ बोल दीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। प्रजापति के बारे में कुछ बोल दीजिए, आजम खान साहब के बारे में कुछ बोल दीजिए, और ज्यादा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में बता दीजिए। योगी सरकार पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलना है डिबेट को कहीं और लेकर चलना है। कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव शांत हो जाइए। के बारे में बता दीजिए, बदायूं के दुष्कर्म के बारे में बता दीजिए। आज जिस घटना पे चर्चा हो रही है उस घटना पे सुन लीजिए। हमने प्रदेश की जनता से आप कपिल श्रीवास्तव से डिबेट करा लीजिए, कपिल श्रीवास्तव से डिबेट करा लीजिए। जो आदमी कपिल श्रीवास्तव, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव, कपिल श्रीवास्तव मुद्दों पर बात कर लेते हैं, मुद्दों पर। कपिल श्रीवास्तव मुद्दों पर बात कर लेते हैं, डिबेट को उस तरफ मत ले जाइए जिस तरफ नहीं ले जाना चाहते हम। नारा देने वाली जो पार्टी है, जो मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे, कपिल श्रीवास्तव, अगर इस तरह से ही डिबेट करनी है तो कर लीजिए आप ही, ठीक है। इस तरह से डिबेट नहीं होगी, इस तरह से कपिल श्रीवास्तव डिबेट नहीं होगी। मुझे डिबेट को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है। इस तरह से आप मुद्दों पर बात करते नहीं है, तू में लग जाते हैं और एक नेशनल चैनल पे इस तरह से करते हैं आप, ये ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़े कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, एसएन सिंह हमारे साथ जुड़े, अभिमन्यु त्यागी आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।